तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैंने बात की हुई है सेम उसी टेम्पलेट के बारे में, जिस टेम्पलेट की मदद से मैंने प्रीवियस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में एक तरीके से मैं एक कंक्लूजन वीडियो बना रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस का जिसको मैंने अभी तक डिस्कस किया था। प्लस मैं ये भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम विंडो स्लाइडिंग की प्रॉब्लम को पहचानते हैं, प्लस ये टेम्पलेट उसमें यूज कैसे करते हैं। तो कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस कंक्लूजन वीडियो पे आने से पहले। पहली बात तो ये है, आपको ये 6 स्टेप्स याद रखने हैं जो आंख मूंद के आपको परफॉर्म करने हैं। आपको ये पूरा टेम्पलेट रट जाएगा। पहली बात ये है, जैसा मैंने बताया था, आपको कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है, आपको कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल्स आप लोग को पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी कि हेड और टेल तो बनाएंगे ही आप, क्योंकि टेल रुका होगा पिछली पोजीशन पे और हेड आगे बढ़ता हुआ सारे विंडो को स्कैन करेगा। ठीक है, और जब कंडीशन फेल होगी तब मेरा टेल अपडेट होगा। ठीक है, प्लस एक और वेरिएबल मुझे ग्लोबल बनाना है जिसमें मैं आंसर स्टोर करूंगा, जिस आंसर को मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, इसके बाद में इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और किसी भी चीज से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन की डिमांड पे। और एक चौथा वेरिएबल बनाना है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा क्वेश्चन में जिस चीज की डिमांड की गई होगी, तो उसको मैं वेर नाम दे देता हूँ। तो मतलब टोटल मुझे ज्यादातर केस में 4 वेरिएबल तो बना के चलने हैं, प्लस क्वेश्चन की डिमांड पे हम उसमें और भी ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि एक फॉर लूप लगाना है या तो वाइल लूप, बट मैंने वीडियो में फॉर लूप डिस्कस किया तो आप दोनों सेम है, कुछ भी लगा सकते हैं, जो कि हेड के लिए होगा, जहां पे मेरा हेड इंक्रीमेंट हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी, अब ये तो जान लो हो गई, ये तो जनरल चीज हो गई, हर एक क्वेश्चन में आपको करना ही करना है। प्लस सेकंड जो सबसे बड़ा स्टेप है, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला। ठीक है, तो आप लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है हर एक क्वेश्चन में। कुछ ना कुछ ऑपरेशन उसने बोला होगा, रिक्वायरमेंट जो कि क्वेश्चन की। ठीक है, अभी मैं इन चीजों को दिखा दूंगा कि मेरे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया है मैंने। तीसरा जो आप लोग को याद रखना है, तीसरी चीज लिखनी है कि ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन कब तक, जब तक वो वैलिड होगा। तो इनवैलिड के केस में एक वाइल लूप हमेशा मुझे डिजाइन करना है। इन केस ऑफ इनवैलिड, तो इनवैलिड के केस में मुझे एक वाइल लूप हमेशा डिजाइन करना है टू मेक इट वैलिड, टू मेक इट वैलिड, तो मुझे वैलिड आंसर के लिए। और इसी वाइल लूप के अंदर मेरा आंसर जो है वो अपडेट होगा। आंसर अपडेट होने का मतलब, जो भी ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया था, अब इस वाइल लूप के अंदर हम एक एक करके पीछे की साइड से चीजों को निकालेंगे और टेल को अपडेट करेंगे। तो एक मेजर चीज ये है, टेल अपडेट होगा यहाँ पे ज्यादातर केसेस में। प्लस आपको क्वेश्चन देख के अप्लाई करना है ये चीजें, बट जनरली ये होगा। चौथा स्टेप में आप लोगों को वाइल लूप के अंदर ये हो गया। फिर चौथे स्टेप में, जो कि मेरा फाइनल स्टेप एक तरीके से आप बोल सकते हैं, कि उसमें मेरा आंसर अपडेट होगा, जो भी मैंने आंसर वेरिएबल लिया था वो अपडेट होगा। ठीक है, और पांचवा स्टेप आप ये मान के चल सकते हो कि आपको आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। मैंने 6 बोला था, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं पॉइंट्स को, बट मेजरली ये चीजें हैं। और जहां तक बात करूं विंडो स्लाइडिंग प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो हमेशा O ऑफ n होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, कि अगर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर बाहर से यूज किया है तो आपको उस हिसाब से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट अगर आपने कोई भी अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, लाइक वेक्टर या मैप वगैरह, तो O ऑफ 1 होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे पहचानेंगे कोई प्रॉब्लम विंडो स्लाइडिंग की है। तो ज्यादातर केसेस में, 99% केसेस में आप लोग को ये हिंट मिल जाएगा कि उसने सब एरे की बात की होगी और मुझे कुछ बोला होगा, मैक्स या मिन टाइप का लेंथ निकालने की बात की होगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उसने लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की बात की है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड आपको दिख गया, और सब स्ट्रिंग मतलब सब एरे टाइप की बात की है। स्ट्रिंग के केस में सब एरे जो होता है स्ट्रिंग में, उसको सब स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो उसने फिर से देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर पूछा है और इसके बाद में कॉन्जिक्यूटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सवेरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पे भी उसने लेंथ ही पूछा होगा, देखिए मैक्सिमम लेंथ और सब स्ट्रिंग वर्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही चीज होगी।
उसने सवेरे के बारे में पूछा है और क्वांटी की बात। इस तरीके से हम विंडो स्लाइडिंग के क्वेश्चंस को पहचान सकते हैं। अब आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ क्वेश्चन में किस तरीके से मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक सिंगल टेम्पलेट की मदद से, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था, उसकी मदद से मैंने ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। प्लस और भी वीडियोस आने वाली हैं इसी सेम टेम्पलेट पे। तो टेम्पलेट एक कॉमन एक वही वाली बात हो जाती है। यूट्यूब पर आपको ऐसा टेम्पलेट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा जिसकी मदद से किसी ने एक टेम्पलेट की मदद से इतने सारे प्रॉब्लम कराए हों। इसका फायदा ये होगा ना कि आप लोग को ये टेम्पलेट तो याद हो ही जाएगा, प्लस कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा, और प्लस और एक एडवांटेज, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इजी टू यूज है, और आपको इस टेम्पलेट पे मतलब ये भी फील होगा कि ये वर्क क्यों कर रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ। तो आप देख सकते हैं सारी स्टेप्स कॉमन है। अब जैसे आप, मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। आप देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने एक मैप क्रिएट किया था क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही वही थी। आप लोग एक बार क्वेश्चन जाके रीड कर सकते हैं इन चारों क्वेश्चंस को, और आप चीज एक नोटिस करेंगे कि हर क्वेश्चन में मुझे कुछ ना कुछ बोला है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बोला था कि मुझे यूनिक चाहिए, क्या चाहिए मुझे, यूनिक कैरेक्टर चाहिए हर एक विंडो में। ठीक है, जैसे मैंने अगर इतने लेंथ की विंडो कंसीडर की जिसमें ABCDE रहा होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टर मेरे यूनिक हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस जगह एक ए और रहा होता और मेरी विंडो यहाँ तक रही होती, तो मुझे अब ये यूनिक कैरेक्टर नहीं मिला। अब मुझे ए देखिए 2 बार मिला। अगर ये 2 बार मिला तो मुझे पीछे से इस ए को एक्सक्लूड करना होगा और अपनी विंडो की साइज को बी से चालू करना होगा और ए तक जाना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइन था जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए एक मैप बनाया था, जो कि मैंने आप लोग को बोला था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज हम अपने आप से क्रिएट करेंगे। प्लस जो रिक्वायरमेंट थी पहले वेरिएबल्स की, वो वेरिएबल्स मैंने बना लिया। जैसे मैंने 4 वेरिएबल्स की बात की थी, तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने मैप का यूज किया है, इसलिए चौथा वेरिएबल मैंने नहीं बनाया जिसमें मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने की हेल्प लेनी पड़ती। वो मैप काम कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने वही फॉर लूप लगाया। इसके बाद मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया जैसा उसने बोला था। इसके बाद मैंने वही व्हाइल लूप लगाया। अब इसमें अगर पूरा डिटेल समझना है तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इसमें कंपैरिजन और कंक्लूजन दिखा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। व्हाइल लूप लगा के ऑपरेशन परफॉर्म किया। मैंने कहा था कि जैसे इनवैलिड केस होगा व्हाइल लूप के अंदर घुसाओ उसको, और टेल के थ्रू देखिए अब यहाँ पे आंसर अपडेट हुआ, और टेल जो मेरा टेल पॉइंटर था उसकी मदद से मैंने एलिमेंट्स को निकालना चालू किया पीछे की साइड से, और टेल को अपडेट किया। तो यहाँ पे कई सारी चीजें एक साथ हैपन हुई, जैसे आंसर अपडेट भी हुआ है इसी के अंदर मैंने टेल के थ्रू चीजों को बाहर निकाला और टेल को आगे बढ़ाया। अब ये 2 चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी व्हाइल लूप के अंदर। बट ये जो आंसर है फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी आंसर व्हाइल लूप के अंदर कैलकुलेट होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के साथ में, और कभी कभी आंसर बाहर। स्टेप सब में सेम है, बस जगह का फर्क हो जाता है, कभी वो ऊपर निकलेगा कभी नीचे। तो आप लोग को ये समझने के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। सेम वही चीज यहाँ पे देखिए, अब फाइनली मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। तो सारी स्टेप्स सेम इसमें भी है कि मैंने वही वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फॉर लूप लगाया, कंडीशन फेल हुई तो व्हाइल लूप लिखा। जैसे यहाँ पे अभी इसके अंदर में आंसर नहीं अपडेट हुआ, आंसर नीचे अपडेट हुआ है। तो आप लोग को याद रखना कि आंसर कभी व्हाइल लूप के अंदर ही हम अपडेट कर देंगे और कभी नीचे, रिक्वायरमेंट होगा जैसे क्वेश्चन का। ठीक है, और फिर इधर जैसे देखिए ऑपरेशन मैंने सबसे ऊपर ही परफॉर्म किया था, बट यहाँ पे नीचे परफॉर्म हुआ। तो इनका जो क्या बोलते हैं, जो इनका सेटअप है, जैसे नंबरिंग है, वो फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हाँ, सारी चीजें वही परफॉर्म होंगी जो मैंने अभी डिस्कस किया 5 स्टेप। और यहाँ पे फिर मैंने आंसर अपडेट किया और मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। सेम वही चीजें यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फॉर लूप लगाया, इसके बाद में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, इनवैलिड केस के लिए व्हाइल लूप लगा के हैंडल किया। और इफ केस क्यों नहीं लगाया, इफ एक बार एग्जीक्यूट होगा, और व्हाइल तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि मेरा वैलिड ना हो जाए लेंथ, इसलिए व्हाइल यूज किया। फिर मैंने लेंथ जो भी आंसर है उसको मैंने अपडेट किया, यहाँ पे मैंने उसको लेंथ ले रखा है, और फिर मैंने रिटर्न किया। सेम वही चीज यहाँ पे भी, ग्लोबल वेरिएबल, ऑपरेशन परफॉर्म, इनवैलिड केस चेकअप, इसके बाद आंसर अपडेट, फिर रिटर्न आंसर। है ना काफी सिंपल। तो आगे अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें इसी सेम टेम्पलेट का यूज किया है। तो ये टेम्पलेट आपको एकदम रट जाएगा और आप 10, 15, 20 प्रॉब्लम विंडो स्लाइडिंग चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।